नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ सिरिल जो बेबी एंड आई एम फ्रॉम केरला। हाय शार्क्स, मैं हूँ निमिश मेहरा फ्रॉम चंडीगढ़। शार्क्स, बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको अपने फ्रेंड अंशुल से मिलवाना चाहूंगा, जो आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। Hey अंशुल। Hello Sharks. Hi अंशुल। Amazing. आपकी तो ड्रिबलिंग भी अच्छी है। Sharks, what you just saw is the future of prosthetics. Gone are the days जब हमारी स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी को क्रचेस या खराब क्वालिटी के लक्कड़ के फुट का इस्तेमाल करना पड़ता था। इसलिए we bring to you FuPro। FuPro एक हेल्थ केयर ब्रांड है जिसमें हम ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च एंड इनोवेशन द्वारा हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल प्रोस्थेटिक्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंटिंग FuPro का ग्रेस। इसका स्पेशल इलास्टिक मटेरियल इसे एक नेचुरल फुट की तरह स्प्रिंग लाइक फंक्शनैलिटी देता है। जैसे आप देख सकते हो, इससे नेचुरल और डेली एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग बहुत आराम से हो जाती है और साथ ही जंपिंग जैक्स जैसे इंटेंस वर्कआउट एक्टिविटीज भी इनके दाहिने पैर का खेल है। शार्क्स, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। हम ऐसे 20 प्रोडक्ट्स इन हाउस डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें से हमारे 5 प्रोडक्ट्स पेटेंटेड हैं। हमारे इकोनॉमिक वर्जन्स भी हैं, जैसे सैच फुट जो हमारा बेस्ट सेलर है। हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल बेंचमार्क्स के मुकाबले 50 to 80% सस्ते हैं, जिसमें से हमने कोई सिंगल कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी नहीं कर रखा। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां सिर्फ 5 से 8% स्पेशली एबल्ड लोगों को गुड क्वालिटी प्रोस्थेसिस मिल पाते, वी आर दी ओनली वंस जिन्होंने प्रोस्थेटिक्स की सारी टेक्नोलॉजीज को अंडर वन रूफ डेवलप किया है और उन्हें सबके लिए एक्सेसिबल बनाया है। शार्क्स, अभी तक हम 15,000 लोगों को ऑलरेडी एम्पावर कर चुके हैं। हमने प्रोस्थेटिक्स से शुरू तो किया है, पर यहाँ हम रुकेंगे नहीं। हम विजन, हेयरिंग से लेकर पैरालिसिस तक हर स्पेशल नीड के लिए सही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो शार्क्स, इसके लिए हमारी आस्क है 60 लाख रुपीस फॉर 1% ऑफ आवर कंपनी। Sharks, the future is full of potential at FuPro. Thank you, Anshul. अंशुल, आपके पैर को क्या हुआ भाई? I lost my leg in a road accident. कहाँ, कैसे? बाइक? बाइक पे था सर मैं। सॉरी टू हियर। यार, ये मीडियम के जरिए मैं कहना चाहूंगा, इतनी बाइक एक्सीडेंट्स के बारे में सुनने में आता है, that it's become scary. Yeah. तो जो लोग भी बाइक्स चलाते हैं यार, प्लीज थोड़ा केयरफुली चलाइए। I'm not suggesting it's your fault. Yeah. लेकिन just sending out a message. कब से FuPro यूज कर रहे हैं आप? From last 4 years sir. जो आपने दूसरे ब्रांड्स भी ट्राई करे? Yes sir. और उनमें और इसमें क्या आपको फर्क लगा? सर कॉस्ट इफेक्टिव है एंड लाइटर इन वेट है, रेंज ऑफ मोशन ज्यादा आ पाता है एंड स्प्रिंग एक्शन है इसके अंदर। तो अगर आप बाकियों में रेट करो तो व्हाट वुड यू रेट दिस वन कंपेयर्ड टू अदर? सर प्रोस्थेटिक के लेवल्स होते हैं K1, K2, K3 एंड K4। K4 हाई एंड होता है इन कंपैरिजन टू K2, K3 लेवल। दिस इज द रियली गुड प्रोडक्ट। सॉरी, K4 क्या होता है? सर आपने ब्लेड रनर्स देखे हाँ जी, होंगे। हाँ जी, हाँ जी। बेसिकली उसका डिजाइन ब्लेड की तरह होता है व्हिच गिव्स यू एक्सट्रीम स्प्रिंग एक्शन। वो हर कोई यूज नहीं कर सकता इजीली। उसमें लाइक जंप मिलता है अचानक से, उसमें गिरने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आप यूज कर सकते हो उसको? यस सर। सर आई एम अ एथलीट, आई एम अ नेशनल मेडलिस्ट एंड आई एम अ पैराग्लाइडर पायलट एज वेल। क्या बात है? एंड अ पैरा माउंटेनियर। फैंटास्टिक। यू आर डूइंग इट बिफोर या आप शुरू कर रहे हैं? सर आफ्टर पोस्ट एक्सीडेंट ही किया, उससे पहले मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा था। तो आई वाज अ एनसीसी कैडेट। तो उसके बाद से लेके सॉरी यार विद व्हाट हैपेंड, लेकिन आपने एक बाधा को अपॉर्चुनिटी में बदला एंड यू बिकेम एन एथलीट। यू वेरी पॉजिटिव। थैंक यू अंशुल। थैंक यू सर। Thank you, Anshul. Thank you. Bye. Team FuPro, welcome to Shark Tank. The best validation for any business is a happy customer. तो जिस तरह से अंशुल ने प्रशंसा की आपके प्रोडक्ट्स की and the way it changed his life, it's fantastic. Thank you, I ma'am. want to ask you about your journey. आपने क्यों सोचा कि आपको ये बिजनेस करना है? मैम, एक्चुअली मैं VIT वेल्लोर में 2014 में गया था एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वहाँ पे हम एक फॉर्मूला स्टूडेंट टीम का पार्ट थे हम, जहाँ पे हम रेस कार्स बनाया करते थे। मैंने खुद अपने हाथों से रेस कार डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर
करी थी जिसमें हम जर्मनी जाके compete करते थे इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स पे। आफ्टर दैट इन 2016 मेरी नी सर्जरी हुई। देन आई एक्चुअली अंडरस्टूड कि मोबाइल रहना कितना मुश्किल चीज़ होती है, आपकी फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज़ करता है वो चीज़। तो आई फील कि यार मेरे को फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं ले सकता हूँ, आई शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। एंड आई एम अ वेरी बिग पेट्रियाटिक पर्सन। मेरा आर्मी ज्वाइन करने का ड्रीम नहीं रह पाया, बट तो मैंने इन दोनों के लिए क्लब किया कि मेरे को इनको अपने सोल्जर्स जो वॉर में अपना पैर खो चुके हैं उनको एम्पावर करना है। एंड देन मैंने ये इसको एज अ कॉलेज प्रोजेक्ट चालू किया। मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इन VIT वेल्लोर। सो निमिश वाज माय सीनियर। जब निमिश ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ही आस्क्ड अराउंड कि हु इज समबडी हु इज गुड इन इलेक्ट्रॉनिक्स बिकॉज ही वाज इन मैकेनिकल। तो हमने एक कॉलेज प्रोजेक्ट जैसे ये चालू किया। हम बायो एशिया 2018 में वी वर वोटेड एज द टॉप स्टार्टअप्स टू लुक आउट फॉर इन 2018। और MIT में भी मैंने जाके ये आइडिया प्रेजेंट किया था, वहाँ पे भी हमें बहुत अप्रिसिएशन मिला। और उसके साथ ही एक क्वेस्ट ग्लोबल बोल के एक कंपटीशन था फॉर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, उसमें वी केम सेकंड रनर अप। सो व्हेन वी गॉट ऑल ऑफ दिस वी गॉट अ लॉट ऑफ मनी आल्सो। वी गॉट 25,000 फ्रॉम क्वेस्ट ग्लोबल। VIT ने 1 lakh फंडिंग दिया फॉर प्रोजेक्ट इफ यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू अ स्टार्टअप। सो व्हेन वी गॉट ऑल ऑफ दिस वी आर लाइक यार लेट अस टेक दिस अ लिटिल बिट फॉरवर्ड, कुछ कर लेते इस पे। एक बात बताओ यार, आपने कहा MIT जाके आपको काफी प्रशंसा मिली, वन एन अवार्ड। तो अवार्ड किस बात का? क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ ये चीजें एग्जिस्ट करती है बाहर, तो आपको किस चीज का अवार्ड मिला? So MIT it was a hackathon. So this was like a project जो एक powered knee joint था। तो उसमें सेंसर्स थे, वो अपनी वॉकिंग के साथ अपने आप अडेप्ट कर सकते हैं। So वो एल्गोरिदम and all that was very advanced, बहुत ही हाई टेक। इसमें ML, AI algorithms, electronic sensors। Fantastic. लेकिन आज हमने वो प्रोडक्ट नहीं देखा ना? No. So that was the college project. When the company started also, we put a lot of research into it. और हमने वो prototypes बना के हमने उसको रख दिया। Because we understood that India market is not ready for this product. It will come out around 7-8 lakhs. अच्छा. So it's very expensive for the Indian market. So then we came up with products that the Indian market needs with an improved quality at a price that market needs. So अभी हम और उस पे काम करना आपने छोड़ दिया कि वो है अभी भी, फ्यूचर में हम वो करेंगे। थैंक यू। तो आपने बेसिकली मिडिल इनकम के लिए एक बेहतर क्वालिटी लोअर प्राइस में लाने की आप कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। थोड़ा आप अपने कंपेटिटिव लैंडस्केप के बारे में बताएंगे, और हाउ हैव यू बीन एबल टू क्रिएट अ प्रोडक्ट जो 50 से 80% सस्ता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से? सो हमारे जो कंपटीशन है वो मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेन प्लेयर्स हैं। इंडियन ब्रांड्स नहीं है क्या? एक्चुअली सबसे ज्यादा जो अभी तक चलता आ रहा है वो जयपुर फुट है, और ये जो सैच फुट है ये और कंपनीज भी बनाती हैं इंडिया में। बट हमारा क्या है, बिकॉज सैच फुट के अंदर जो मेन टेक्नोलॉजी आती है वो पॉलीयूरेथेन। पॉलीयूरेथेन इज अ वेरी डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी टू क्रैक। बनाते तो बहुत लोग हैं, पर पॉलीयूरेथेन को सही ऑप्टिमाइज करके उसकी क्वालिटी बनाना। गॉट इट। इंडियन ब्रांड जो मिलती है ये सब कैटेगरीज में काफी सस्ती होगी आपके कंपैरिजन में। हम इंडियन कंपटीशन में जो हमारे हैं, हम उन सब से अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% चीपर हैं। नहीं, इंडियन प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, इंडियन प्रोडक्ट्स में। आपने ये तो बता दिया कि 50 to 80% चीपर ज्यादातर फॉरेन ब्रांड्स हैं, लेकिन फीचर्स और टेक्नोलॉजी में क्या आप कंपेरेबल है? कंपटीशन का जो कार्बन फाइबर फुट होता है वो मार्केट में 2.5 से 3 लाख रुपए की उसकी MRP होती है। जस्ट द फुट? जस्ट द फुट। ओके। हमारे पास ये MRP हमारी 18,500 रुपए की MRP। वाओ। This one is the Grace foot. और यही आपका 18,500 है? नहीं, हमारा सिर्फ फुट की बात कर रहा हूँ। सारा जोड़ लें तो लगभग 30 से 35,000 रुपए तक कंपेयर टू 3-3.5 लाख रुपए। That's still amazing. That's still amazing. Yes. Can you show me वो कैसे होता है, जॉइन और अटैच कहाँ होता है? Amazing. You can use this. ये वाला? हाँ। तो ये यहाँ पर जो है ये फुट अलग से आता है। Yes. And what is this price tag? 18,500। और ये अलग से खरीदना पड़ता है? करेक्ट। एंड ये सेपरेट है? ये डॉक्टर बनाते हैं, कस्टमाइज फॉर एवरी पेशेंट। तो ये आप नहीं बनाते? नहीं, ये हम नहीं बनाते। इसका और इसका दोनों का प्राइस कितना है? रफली 24,000। तो इसमें ऐसा क्या है? आई डोंट सी, यहाँ पर तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं एंकल में फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर कुछ यानी अब्जॉर्बर या शॉक अब्जॉर्बर टेक्नोलॉजी तो दिख रही नहीं।
So what's the key? I'm not able to understand. So this is made of a special material जो हमने develop किया, जो highly flexible और it's an elastic material. और इसकी functionality. और अंशुल ने ये पहना। अंशुल ने ये पहना था. So you can see this. यहाँ पर I don't see any movement or mobility, or even here or here. So the movement or mobility comes when weight comes. Around 70-80 kg weight has to come on it, and because of that weight, so this particular C shape will bend. So comparison with a carbon. So carbon fiber foot is the foreign product. So this material is also flexible. और उसका strength भी equivalent है. It's a elastomer. It's a polymer which is highly flexible and elastic. ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, ये तो मोर मैकेनिक्स है, एंड मैकेनिक्स इतना टफ नहीं होता, तो आपका स्पेशल क्या है? So we have coded it properly. So my experience is I am doing programming since 7th standard. जब मैं college में था, I was one of the best programmers in the country. Fantastic. Wow. So what we have done is we have done machine learning and AI in product development. जो इसकी शेप है, it is a computer generated design. So machine learning model से हमने एक फुट को मॉडल किया है. Mathematically we have modeled the curves and we have given it constraints कि this has to be the size, weight इतना आएगा, and ये मॉडल multiple designs generate करते और उसको साथ-साथ टेस्ट करते और simulate भी करते for a walking pattern. And it comes out with the best design. ये सब इंडिया में बन रहे हैं? 100% इंडिया। कहाँ बना रहे हैं आप? हमारी फैक्ट्री है मोहाली में। तो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हमारे? Satch foot. We have 3 kinds of Satch foot. One grace foot. The foot range will be comprising of 20% of the sales. और इसका प्राइस क्या होगा? इसका MRP होगा 3000 rupees. तो इसके मुकाबले जयपुर फुट कितने का आता है? If you talk about just the foot, just the foot जो like to like जो आप बता रहे हैं 3000 का है. Yeah, that will come somewhere around 2000 rupees. और इसमें और उसमें क्या वाकई बहुत फर्क है? क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ बहुत लोगों ने ट्राई किया टू डिसरप्ट द जयपुर फुट, लेकिन अल्टीमेटली वही बिकता है इंडिया में. व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? एक्चुअली में दैट इज अ ग्रेट प्रोडक्ट. आई पर्सनली लव दैट प्रोडक्ट. हाँ जी. इफ जस्ट टू टेल यू लिटिल बिट ऑन द एनाटॉमी, इसका आंसर मैं बायोमैकेनिक्स से देना चाहूँगा. हमारा हार्ट ऊपर है और हमारे पैर नीचे हैं. सो हमारा ब्लड ऊपर से नीचे तो फ्लो कर जाता है ग्रेविटी के थ्रू, बट नीचे से ऊपर कैसे ब्लड आता है? दैट इज थ्रू लेग काफ के जो मसल्स होते हैं वो कंप्रेस करते हैं और दे सेंड द ब्लड अप अगेंस्ट ग्रेविटी. नाउ व्हाट हैपेंस इज टांग कट गई, अब टांग कट गई मसल भी गई. नाउ हु इज सेंडिंग द ब्लड अप? नो वन. सो द हार्ट हैज टू पंप फ्रॉम वन साइड सो इट गेट्स ब्लड फ्रॉम द अदर साइड. अच्छा. सो व्हाट हैपेंस इज योर हार्ट रेट इंक्रीजेस, एंड बिकॉज योर हार्ट रेट इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट इंक्रीजेस एंड you become a patient of BP. बिल्कुल सही कहा. So this is, you were a patient of amputation and now you become a patient of BP. And you have all the secondary problems, anxiety, depression. Absolutely right. देखिए मैं इसलिए इतना interested हूँ क्योंकि हमारे साथ काफी एक हादसा हो गया था, कुछ साल हो गए. My cousin came under a train और उसका पैर और हाथ कट गया था. Unfortunately, I was carrying his feet in a bag to see कि बाद में शायद लग जाए. Eventually चलो हमने prosthetics ही use किए. But what you said, I just want to validate it. Your heart rate की problems बता रहे हैं. These are very, very real because that's exactly what he's going through now. अभी ये नहीं पता था, it's because of this action. So I just wanted to thank you for educating me about that. जाके हम थोड़ा और इस पे research करेंगे. And I'd like to stay in touch to try to help him out. Yes. So just to answer your question, Anupam, हम सिर्फ एक पैरामीटर देते हैं prosthetic foot का कि वो flexible होना चाहिए. But actually में flexibility is just half of the story. It should return in the same amount of time जितना time मेरे को वॉकिंग के साइकिल में लग रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंप्रेस अ स्प्रिंग एंड अ फोम टू द सेम लेवल, दोनों कंप्रेस हो जाएंगे, बट एक जल्दी आएगा, एक धीरे धीरे आएगा. तो आप ये कह रहे हो कि आपका जयपुर फुट से कंपैरिजन में जल्दी वापस आता है. दैट इज कॉल्ड, दिस इज फिनोमेना इन प्रोस्थेटिक टर्म्स, इज कॉल्ड एनर्जी स्टोरेज एंड रिटर्न, ESR. हमारे ग्रेस फुट में ESR का एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है. लेकिन जो पेशेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, क्या ये बात समझ पाते हैं वो इतनी टेक्निकल चीज कि वो सिर्फ प्राइस देखते हैं? वो ये फील करते हैं जब उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरे को आगे पुश कर रहा है, मैं ज्यादा चल पा रहा हूँ. पर निमेश, ये डिसीजन मेकर पेशेंट है कि डॉक्टर है? आई मीन आई एम श्योर कि पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डिसीजन लेते हैं और द अल्टीमेट आपका जो कस्टमर इज द डॉक्टर नॉट द पेशेंट, राइट?
Yeah. We sell it to the doctors only. कितने डॉक्टर्स है इंडिया में जो ये करते हैं? 2000. ये मार्केट साइज कितना है इसका? 15,000 करोड़ की मार्केट है जिसमें प्रोडक्ट्स प्लस सर्विसेज आते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो 1500 करोड़ की मार्केट है। 1500 करोड़। करेक्ट। That's it. यस। सिरिल, निमिष, थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बताओ। फाइनेंशियल 22-23 में हम 2 करोड़ 16 लाख पे थे। फाइनेंशियल 23-24 में हम 2 करोड़ 50 लाख पे थे। 24-25 में हम लोग 5 करोड़ करेंगे। अब तक कितना कर लिया पहले 6 महीने में? 1.48 करोड़। ग्रोथ इतनी स्लो क्यों है? मतलब 2 करोड़ 16 लाख, फिर लिटरली 20% ग्रोथ ही हुई अगले साल। So the 2.5 वाला जो फिगर था, what happened was in 2022-23 initially we used to sell जो डायरेक्ट P&Os थे, हम उनको सेल करते थे और वो हम डायरेक्ट बेचते। हमारे लिए वो वायबल नहीं बना बिकॉज पैन इंडिया फ्रेट एंड सेंडिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर ऑन टाइम वाज वेरी डिफिकल्ट। सो हमने डिसाइड किया कि हम डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स बना के करेंगे। सो इन 2022-23 जहाँ 2.16 करोड़ की सेल था, तब हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए थे जो सर्जिकल प्रोडक्ट्स बेचते थे। सो वी चोज डिस्ट्रीब्यूटर्स और उनको हमने प्रोडक्ट्स बेचे, बट देन दे डिडंट हैव द राइट कनेक्ट्स और द राइट प्रोडक्ट नॉलेज टू आगे पुश दोज प्रोडक्ट्स। तो एक तरह स्टॉक उनके पास हो गया और उसके बाद जब हम 23-24 में सेल कर रहे थे, वी एक्चुअली हैड टू डाइल्यूट सम ऑफ द लास्ट ईयर स्टॉक ऑल्सो। सो इफेक्टिवली इन 23-24 वी वुड हैव एक्चुअली डन around 3 crore of sales. Can you just tell us about the bottom line for this year, what it's trending? But start from the previous years, from 22-23. 22-23, our EBITDA was plus 15%, 23-24, 0.3%, and in this year we are targeting 20%. अभी कितना चल रहा है हमारा पहले 6 महीने में जब 1.5 करोड़ की सेल किया? So अभी हमारा EBITDA 19% पे 18-19%. और इन्वेंट्री कितनी हमारी बुक्स में? 50 लाख। और आपका ग्रोस मार्जिन कितना है? 45% ग्रॉस मार्जिन। गॉट इट। आप बूटस्ट्रैप्ड हैं? हम बूटस्ट्रैप। तो ये पैसे किसने लगाए थे बिजनेस में? हमने खुद के अपने पैसे लगाए हैं, प्लस हमारे एक तीसरे को फाउंडर भी हैं। क्या? हमारे तीसरे को फाउंडर भी हैं। कितना परसेंट है उनके पास? उनके पास 40% है। अच्छा, आप दोनों के पास कितना है? हमारे पास 35 और 25। पर उनके पास आप दोनों से ज्यादा शेयर होल्डिंग है इंडिविजुअली। हाँ, वो फाइनेंशियल पार्टनर्स भी हैं। So initially when we started out, अश्मीत कौर जो हमारा थर्ड पार्टनर है, so she was निमिष का ऐसे फैमिली फ्रेंड और we needed somebody who can invest some money, so they were interested and उन्होंने बोला कि हम पैसे डालेंगे, strategic partners बनेंगे, we'll support you with the business, we'll help you out, but then they will not be working partners. बट वो फिर को-फाउंडर नहीं है ना? वो फाउंडिंग शेयर होल्डर है। फाउंडिंग शेयर होल्डर है। कितने पैसे डाले थे उन्होंने? उन्होंने अभी तक 2.5 CR डाल चुके हैं। आपने 60 crore valuation क्यों मांगा with sales of 2.5 crores in the prior year? 5 crore सेल्स में हमने रफली 11 का मल्टीपल मांग करा था, that is 55 crores and plus 5 crores for patents that we have. अच्छा, आपका 3 साल आगे आप कैसे सोचते हैं? अभी हम प्रोस्थेटिक्स में लोअर लिम्स में काम कर रहे हैं। We also want to get into services also, and then we also want to get into upper body and prosthesis and all that. And जैसे हमने अपने pitch में बताया, hearing, vision, and we also want to get into assistive devices. सिरिल, निमिष, मुझे अच्छा लगा कि you are creating a better solution for Indians who are struggling with accidents और कोई भी हादसा हुआ उनके साथ। लेकिन आप जो बोल रहे हो और जो कर रहे हो, कहीं मुझे गैप लग रहा है। जैसे कि आपने बोला शुरू में कि आप बड़े पेट्रियाटिक हो एंड यू वांटेड टू डू दिस क्योंकि आपको आर्मी को, जवान्स को, उनको हेल्प करना था। लेकिन उसके बाद वो बात फिर से नहीं। आपने ये भी कहा कि AI और ML के यूज के साथ एंड योर आईज लिट अप, राइट? यू वर लाइक अ लिटिल चाइल्ड who could not contain himself. लेकिन ये दोनों बातें are not your business anymore. I think शायद इसमें जो 40% ओनर है, जो नॉन इन्वॉल्व है, उनका कोई हाथ है बिकॉज उनके पैसे लगे हुए हैं, they want a return. बट जो रास्ता आप पकड़ के जा रहे हो, मुझे नहीं लगता उससे कोई बड़ा रिटर्न बन सकता है in a commoditized small market like India. For those reasons I'm out. Good luck. Thank you, Anupam. I really like you guys. आपने हर चीज में कुछ ना कुछ इनोवेशन किया है. You really applied your mind, understood the competing products,
and figured out where the value engineering needs to happen without compromising on the quality. मैं दो चीजें propose करना चाहता हूँ. The company's cap table has shareholding structure has to be recapped. I feel the 2.5 crores that your existing investor has invested, उनको उनके 2.5 करोड़ के लिए 25% equity मिलनी चाहिए. जो बाकी 15% है, वो आप दोनों के बीच में equally split होनी चाहिए. If you are open to this structure, I will put an additional 2 crores at a 20 crore valuation because I feel today the revenues of the company are in this 3 crore range, give or take. Still a 6-7 times multiple, which is more than fair. और कल को और पैसे चाहिए होंगे, मैं और पैसे डालूंगा. उसकी आप टेंशन मत लो. कंपनी हम बड़ी बनाएंगे. You can think about my offer if it makes sense. ठीक है, रितेश और मैं एक ऑफर देना चाहेंगे. हम आपको देंगे 12 करोड़ का वैल्यूएशन. We will come in at 60 lakhs for 5% and we don't have any conditions. और एक शार्क के बदले आपको 2 शार्क्स की एक्सपर्टीज मिलेगी. Thank you so much, Namita and Ritesh, for your offer. But I'd like to hear Aman's offer as well. I love competing with global brands, right? The Indian brands can do crazy stuff, and I think आप दोनों में वो है कि आप कुछ global brand बना सकते हो. मुझे आपको इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, so thank you for educating. आपका अंशुल से मुझे बहुत confidence आया, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो झूठ बोलेगा. उसकी आंखों में एक सच्चाई थी. And I would really like you to restore जो आपने प्रोजेक्ट बंद किया है, उसमें कुछ होगा यार. मुझे लग रहा है वो आपका असली ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आपने बंद करा है. बहुत कुछ होगा. हाँ, मुझे भी यही लग रहा है. So I will give you 60 lakhs for 3%. Wow! Thank you for your offer. Can we get some time to discuss? 20 करोड़ का हो गया वैल्यूएशन. जाइए यार. आपके पास 3 ऑफर है. क्या करना है? स्पीड ले ले अमन की. देना कि भाई तुम्हारा वैल्यूएशन बहुत कम है, हमें इस साल हम प्रोजेक्शन 5 करोड़ का है, हम बहुत आराम से 4.5 करोड़ कर लेंगे. कितना सोच विचार कर रहा है रे कुणाल. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहा है कि मैं क्या काउंटर दूं. मैं कम डीले करता हूँ, लेकिन जो करता हूँ मैं फिर सीरियसली सोच के. Welcome back. Thank you, Sharks, for all your offers. So हमारा एक काउंटर है. So we would like कि सारे Sharks आएं for 60 lakhs at 3%. Should we make it 60 lakh for 4% and do it? I think it'll be good for them. I'm out. For that deal, I'm out. My deal is still on the table. Regarding आपका deal, we started with them. And then उनका हम शेयर होल्डिंग चेंज नहीं करना चाहते because to an extent we think it's a little unethical. Correct me if I'm wrong. I agree. But yes, we would like कि if all the 4 Sharks come at 60 lakhs for 3%. उसके लिए कुणाल is not ready. I'm sorry. Condition is difficult for us. I understand. अभी हम तीनों आना चाहते हैं, मैं, रितेश और नमिता. 60 lakhs but for 4%. क्या करना है भाई? So deal पक्की. Congratulations. Doing a great job. और प्रोडक्ट्स बनाना है. और मेक इन इंडिया में कुछ हेल्प. Congratulations. आपने बहुत एंथुसियास्ट हो. सिरिल, हम आपको डॉक्टर कनेक्ट देंगे. All the best. बेसिकली जो फीडबैक थे बहुत वैल्यूएबल थे, बट जो हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट जो लगता है कि हमारे को जो डॉक्टर कनेक्ट्स जो हमारे पास नहीं थे वो हमें उनसे मिलेंगे, और जो डॉक्टर वैलिडेशंस हैं वो भी हमसे नेचुरली उनसे मिलेंगे. दैट इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हेलो शार्क्स, मैं हूँ कोमल पंचाल, फाउंडर कैनवस मुंबई से. आप सब एक ऐसे बच्चे से मिले होंगे जो बचपन में हर चीज पर ड्राइंग करता हो, जिसके जेब में आपको हमेशा ही क्रेयॉन्स मिलेंगे.
टेबल, जमीन या दीवार उसकी कैनवस। वेल, आई यूज्ड टू बी दैट किड। जब दूसरे बच्चे बचपन में डॉल्स जमा करते थे, मैं उनके शूज जमा करती थी। 10th स्टैंडर्ड में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे तो अपना ब्रांड बनाना है और उसका नाम रखना है कैनवस विद अ के, बिकॉज द वर्ल्ड इज कोमल्स कैनवस। स्वीट। फिर क्या, मैंने अपने आर्ट और अपने फुटवेयर पैशन को कंबाइन किया और अपने बचपन के सपने को पूरा। एंड दैट्स हाउ आई प्रेजेंट टू यू माय ब्रांड कैनवस। एक ऐसा फुटवेयर ब्रांड जो अलग अलग आर्ट फॉर्म्स, प्रिंट्स और पेंटिंग्स को अपने शूज के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। आपको हमारे शूज में मधुबनी, कलमकारी, पट्टचित्र जैसे आर्ट फॉर्म्स मिलेंगे, जिसके जरिए हम रीजनल आर्टिस्ट को प्रमोट भी करते हैं और एक सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट करते हैं। हम हमारे शूज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पूरी दुनिया में सेल करते हैं। हमारा गोल सिंपल है, यूनिक शूज बनाना और इंडियन आर्ट को डेली लाइफ में सेलिब्रेट करना। शार्क्स, टुडे द वर्ल्ड्स आईज ऑन इंडिया। और मैं अपना इंडियन आर्ट इंस्पायर्ड फुटवेयर ब्रांड ग्लोबल ले जाना चाहती हूँ। शार्क्स, माय आस्क इज 60 lakhs for 6%. Will you be my soulmate? कोमल, वेलकम टू शार्क टैंक। Thank you so और पहले much. तो मैं ये कहना चाहूंगी कि I love what you're wearing. Thank the high you. slit with those printed shoes. You know, the way you walked in. बहुत अच्छा लगा आपको मिलके. Thank you so And you're much. looking gorgeous. Thank you. Let's start with where this started from. मतलब ये आर्ट शूज पे डालने का आइडिया कहाँ से आया? I'm a fashion designing graduate and my specialization is textile. SNDT जुहू से मैंने अपना फैशन डिजाइनिंग डिग्री किया है। So हमारे थर्ड लास्ट ईयर का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इज कॉल्ड क्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन। So we went to this village called येवला। इसके पहले आर्ट का इतना नॉलेज नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि स्कूल्स में भी हमें सिर्फ इंटरनेशनल आर्ट के बारे में ज्यादा बताया जाता है rather than इंडियन आर्ट। बट ये प्रोजेक्ट के द्वारा मुझे रियलाइज हुआ कि आर्टिसंस को जो उनका बेसिक लाइवलीहुड भी नहीं मिलता while they are doing such fabulous work. So that's how the idea came, and I always love shoes. How many shoes do you own? So right now I have 46, but there was a time I had a lot. That's it? हाईएस्ट कितने थे? रिकॉर्ड कितना था? I touched 97, Oh did my not cross. Well done. Well done. Amazing. So truly your passion. Yes. आप हमारे लिए शूज लाई हैं, मे बी वो Of देख course. के हमें ज्यादा अंदाजा आएगा। Yes. I'm so glad you asked. नहीं तो मैं भूल जाती। ये फर्स्ट वाला आपके लिए हम Thank you. कुणाल सर। हम है ना, कोमल रिश्वत कभी नहीं भूलते हैं। मैं भी गुज्जू। Ah, there you go. Thank you. Oh, this is good. Very pretty work on my. Thank you. So this one's my latest collection. It's called the Bhilat. People don't know Bhilat. Bhilat is a small tribe that operates between Rajasthan and Madhya Pradesh. Kunal sir और रितेश सर, आपके जो शूज है ना, वो हमने जयपुर के, अगर आप वॉल आर्ट्स देखोगे वहाँ के सिटी पैलेस में ये उससे इंस्पायर्ड है। कोमल, कंफर्ट के बारे में बताइए, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, शूज में ऑफ कोर्स डिजाइन एंड फैशन इम्पोर्टेंट होता है, कंफर्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। I think they are pretty comfortable. No, they are, या but- पूरा जूता बनाती है, सिर्फ पेंट करती पूरा है? पूरा फुल नहीं, शूज मैं मैन्युफैक्चरिंग इसलिए हमारा। पूछ रही हूँ बिकॉज दे आर कंफर्टेबल। Yes. तो मुझे ये So- रीअश्योरेंस चाहिए कि स्केल पे कंफर्ट कैसे हमारे आएगा? 2016 में शूज इतने कंफर्टेबल नहीं थे। ओवर द टाइम हमने आज से ये सीजन में ये प्रॉब्लम है, तो हमने हील चेंज किया, हमने इंसोल चेंज किया, हमने फिटिंग चेंज किया। मैं सबके सैम्पलिंग खुद पे ही करती हूँ। Tell me about the material. So, That's a big part of comfort. मटेरियल, देयर आर वेरियस मटेरियल जो हम यूज करते हैं। कैनवस है, कॉटन है, आप जो पहन रहे हो वो PU लेदर है, जिसपे हम एक UV कोटिंग करते हैं ताकि वो निकले नहीं। और ये जो बूट्स है ना, ये काफी स्टडी है, आप इसको लेके ट्रैक कर सकते हो, सिर्फ पानी में नहीं डाल सकते। प्रिंट नहीं निकलेगा, बट एक सोल का ड्यूरेबिलिटी कम होता है। एक लास्ट ईयर एक कॉर्की नारी करके आई थी। यस, वो भी सिमिलर काम कर रही थी ना? वो लोग का फोकस काफी जेंजी टैगलाइन वाला बेस था। हमारा पर्पस है, हमारे आर्टिसंस है, अच्छा। और हम हर सीजन एक कुछ नया लाते हैं। लाइक हमारे पास 300+ SKUs फिलहाल लाइव है।
ये लोग काम के लिए यूज करते हैं, जनरली इवेंट्स के लिए यूज करते हैं? So usually ये हमारे रिसेप्शन और या कोई स्पेशल फंक्शन का बेस्ट सेलर है। ये ओकेजन वेयर हो गया ना? ओकेजन वेयर हो गया ये। बट जैसे अगर आप फर्स्ट सेगमेंट देखोगे, जो ब्रोग्स है ब्लू वाले, वो आप फॉर्मली भी पहन सकते हो। और इसका कितना लॉन्जेटिविटी होता है, कितना समय तक चलता है ये? सब जो मेंस वेयर शूज है वो आराम से आप 4-5 साल यूज कर सकते हैं। क्या है ना, कस्टमर को लाइफ का तब फर्क पड़ता है प्राइस पे डिपेंडेंट, यस राइट? सो प्राइसिंग क्या है इन प्रोडक्ट्स की? सो हमारे रेंज 1600 से स्टार्ट होते हैं। थोड़ा बताएंगे जैसे हमारे जूते सो कितने? दिस वन इज 4200। कुणाल सर जो आपको मिला है वो है 4600। नमिता मैम का शूज इज फॉर 3800। अनुपम सर का शूज इज फॉर 4000 and sir ka shoes is for 4600 with this. So 4000 is your average. 4000 is my menswear का range. What is your cheapest shoe? 1600। जैसे बैलरीनास हो गए वो वाले 1600 के। हाँ 1600 रुपीज में आपने बेच दिया जूता एवरेज। इसमें आपके खर्चे क्या हैं, बता सकते हैं आप? सो हमारा सबसे पहले 15% एवरेज जीएसटी। जीएसटी तो वैसे ही निकाल देते हैं सेल्स पे, निकाल दिया। उसके बाद है हमारा 26% मेकिंग कॉस्ट, 22% इज कमीशन, हमारा पैकेजिंग इज 3 रुपीज एंड हमारा शिपिंग इज 2 रुपीज। रुपीज नहीं, सॉरी, एवरीथिंग इज इन परसेंट। आई एम सो सॉरी। सो उसके अलावा हमारा 4% इज अदर, जिसमें सैलरी और वो सारा आ जाता है। तो आपका मार्जिन मतलब वाओ काफी हाई है। 15% इज आवर नेट मार्जिन। कोई खर्चा मिस हो गया? कुछ तो मिस किया मैंने। इज इट मार्केटिंग? आपने मिस किया? मार्केटिंग, यस। कितना 13% इज मार्केटिंग। 13%, there you go। हमने अभी तक मार्केटिंग फुल फ्लेज नहीं किया है इतना। हमने लास्ट 2 साल से ही पुश चालू किया। उसके पहले हमारा सारा सेल्स मैक्सिमम ऑर्गेनिक था। कमल, जो आपकी सेल है मैक्सिमम कहाँ होती है? 2019 से पहले इट वाज ऑन मार्केट प्लेसेस, बट हमने हमारा वेबसाइट 2019 के बाद प्रॉपर्ली बनाया है। उसके बाद फ्रॉम 23 to 46% का बाउंस हुआ है हमारे वेबसाइट। ओके, बट आपके कोई अपना स्टोर वोर पे नहीं है? हमारा बॉम्बे में स्टोर है। वो कहाँ पे है स्टोर? कांदिवली वेस्ट। और उससे कितनी सेल होती है? 3-4% ही होता कोई है। स्टोर की फोटोग्राफ्स है आपके पास? जी। सो ये हमारा स्टोर है। दिस इज द एंट्रेंस। नाइस, very sweet, very nice, different photo. Oh, very nice. So we tried to इसकी एक कहानी है। ये आपने डिजाइन किया? सुनाओ। तो ये पूरा स्टोर मैंने डिजाइन किया है। Well done. बट ये मेरे पापा का गराज था। अच्छा, गराज मतलब गाड़ी लगाने के लिए? इज अ वर्कशॉप? नो, वर्कशॉप। अच्छा, अभी समझा। लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड कार्स। Got it. तो ये जो ट्रंक्स है ना वाइट, वो मेरे पापा के टूल बॉक्सेस है। और आपको टायर्स दिख रहे। So nice. एंड द पाइप्स जो है वो आपके प्लम्बिंग पाइप्स है। सही है। आपको पता है द बिगेस्ट स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड एक्चुअली गराजेस में शुरू हुए। अच्छी चीजें रस्टिक भी है लेकिन क्लासी भी है। Yes. No, it's very good. कोमल, एक सवाल है मेरा आपसे। आपने शुरू से कई बार हम कहा, तो आप अगर यूपी से आते तो मैं फिर भी समझता यूपी या फिर हमारे नॉर्थ में तो कई बार लोग हम यूज करते हैं इंडिविजुअली के लिए भी। जी। पर आप तो बम्बई से हैं, तो आपके साथ कोई और जुड़े हुए हैं इसमें? नहीं, मैं अपने आप को ही रेफर करती हूँ, बट मैं अपनी टीम और मेरे पेरेंट्स, मेरा हस्बैंड को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि अगर वो लोग ने एवरी स्टेप पे मुझे कुछ सिखाया नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होती। कोमल, ये बहुत अच्छी बात है। इवन आई से वी, बिकॉज हमारे पीछे इतने लोग होते हैं एंड इट शोज, परवरिश दिखाता है। जी। कोमल, जब मैं ये शूज देखती हूँ तब ऐसे ख्याल आता है कि आई विल बाय इट वंस, बट देन वो डिजाइन काफी सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ सेंसिबिलिटीज, तो विल आई बाय इट अ सेकंड टाइम? सो हमारा कस्टमर रिटेंशन ईयर ऑन ईयर इज 23%। आई अंडरस्टैंड कि आप फिर से नहीं लोगे, बट हम आपको फिर कुछ नया देंगे जो आपको लेना पड़ेगा। Like what? Give me an example. एक example दीजिए। आपने ये हील्स लिया, करेक्ट, दिस इज ओपन ऑन द बैक, मैं आपको पंप्स दूंगी विच इज क्लोज ऑन द बैक। तो उसी प्रिंट, उसी स्टाइल के मैं 4 थोड़ी लूंगी। अगर आप डिटेल में देखोगे, प्रिंट्स अलग है, वेरिएशंस है, इवन इन कलर्स। कोमल, नमिता की बात पे काफी सहमत हूँ। जनरली होता नहीं। एक बार तो चलो, बिकॉज इट्स अ नॉवेल्टी आइटम, नया है, चलेगा, लेकिन बाद में यही नॉवेल्टी आपकी प्रॉब्लम बन जाए। तो सर, इंडियन आर्ट जो है ना, ये हमने ज्यादा करके हमारे बेस्ट सेलर्स हमारे कलरफुल शूज है, बट हमने कोलम रंगोली को भी एज एन इंस्पायर होके बनाया है, विच इज टैन एंड वाइट। इट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस। अभी आपको ये साथ में इतना लग रहा है क्योंकि हमने क्या किया, ईच आर्ट को सेग्रीगेट नहीं किया, हमने एक साथ डिस्प्ले किया। जब मैं आपको अलग अलग रख के दूंगी तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये इससे अलग क्यों है। ये आर्ट फॉर्म जो बड़े प्लेयर्स हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने कुछ इसमें
मास्टरी ले लिया क्या इतने सालों में कि कोई नहीं कर सकता ऐसा? सर आर्ट से प्यार करने के लिए और आर्ट का कुछ करने के लिए पहले तो आपको दिल से काम करना है। तो जब आप बड़े हो जाते हो आप शायद दिल थोड़ा पीछे रख के सिर्फ पैसे देखते हो। तो व्हेन दैट हैपेंस बिजनेस जो उसका ऑथेंटिसिटी है वो पीछे छूट जाता है। कोमल एक बात बताओ, पर्पस, पैशन और प्रॉफिट? पर्पस अबव द अदर टू? अबव द अदर पैसा आ जाएगा। चलो तो हमेशा ऐसी होता है पर्पस से प्रॉफिट आती है। थोड़ा आप प्रॉफिट के बारे में बताइए अभी कि पर्पस का इंपैक्ट क्या रहा है। Let's start with your numbers. I'm starting from 2019. हाँ जी। 19 we did 46 lakhs of sales. अच्छा जी। And उसके बाद कोविड था, we did 28 lakhs का sales. उसके बाद we did 67 lakhs का sale, 69 lakhs का sale. Last year we did 77 lakhs. इस साल के पहले 6 महीने का क्या रहा है? अभी तक हमने 21 lakhs किया है। और फुल ईयर कितना करेंगे आप सोच रहे हैं? इस साल भी शायद हम 77 के आसपास ही करेंगे because we've already lost 6 months but we've learned a lot. इसके पहले मैं ही मार्केटिंग कर रही थी but then that didn't work for us. We had a drop which I absolutely agree and understand. We've hired a new person. अभी सितंबर में हमारा लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली 1.5 lakhs का above what we did last year. आपके 3 साल से सेल्स फ्लैटिश है, राइट? 67 से 77 इज नो रियल ग्रोथ, है ना? विद 4 years of flat revenue, ऐसा क्या कर लोगे आप अगले 3 साल में ये 10x हो जाए? हमने इसको एक लाइफस्टाइल ब्रांड जैसे ही इमेजिन किया है। अब हम शूज कर रहे हैं। हमने लाइक आई हैव थॉट कि हम बैग्स करेंगे, स्कार्फ्स करेंगे, मे बी वॉलेट्स एंड बेल्ट्स भी करेंगे। दैट वुड बी द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रांड। दैट इज द टारगेट। इट्स नॉट लाइक अ फुटवेयर ब्रांड। इसके लिए हमने इस कहीं पे भी फुटवेयर मेंशन नहीं किया है। इवन ऑन द वेबसाइट इट टॉक्स अबाउट इंडियन आर्ट एंड टेकिंग आर्ट फॉरवर्ड। एक बात कहूं? यस सर। आई थिंक व्हेन आई आस्क्ड यू पर्पस, पैशन एंड प्रॉफिट, आपने गलत चॉइस ले लिया। I thought about it कि आप चाहते हो कि मैं प्रॉफिट बोलूं, but then that would have been very unfair to what I believe in. No, I want you to be authentic. So I'm glad you said purpose because that is authentic. लेकिन मेरा मानना है कि you don't have to choose. You can do purpose, passion and profit. Right? Okay. जो आपको ये इंडियन आर्ट को लेके जुनून है, maybe it is a sign कि आपको इसे embrace करना है, ना कि जूतों को। Right? मुझे लग रहा है कि आप इसमें इतना पैशनेट है कि आप काफी टेक्निकल हो गई हैं एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग यूजर लेड यू आर टेक्निकली लेड। हर बायर को तो आप समझा नहीं सकती कि ये ऐसे बना हुआ है। सो इट बिकम्स वेरी हार्ड। ब्रांड हैज टू टेल इट्स ओन स्टोरी बाय वन लुक, नॉट बाय समबडी सिटिंग देयर एंड एक्सप्लेनिंग। एब्सोल्युटली। तो आपके नंबर्स देख के और आपका पास्ट जर्नी देख के मुझे लग रहा है कि ये मार्केट इस समय बहुत बहुत नीश है। And I don't think you should take on an investor at this point. आपको यही आर्ट को यूज करके ये देखना है कि एक लाइफस्टाइल ब्रांड कैसे बनाएं, ना सिर्फ जूते बेचें, right? That would be my advice to you. But because it's very small right now, I'm out. Good luck. कोमल, I love your passion. आपका पर्पस बहुत क्लियर है, आपकी डिजाइन सेंस, क्वालिटी बहुत अच्छी है। बट मुझे यहाँ पे बिजनेस में 2 चैलेंज दिख रहे हैं। एक, शूज, हार्डेस्ट लाइफस्टाइल कैटेगरी, क्योंकि इसमें कट साइजेस की प्रॉब्लम होती है, आपको पता होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसलिए इतनी इसमें डिस्ट्रेस्ड इन्वेंट्री होती है, एजिंग होती है इन्वेंट्री की। आई एम श्योर आप भी डील करते होंगे इससे। दूसरा, मुझे लगता है कुछ एक ब्रांड डिस्टिंक्टिवनेस एस्टैब्लिश करनी ज़रूरी है, क्योंकि जो ब्रांड होता है ना वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंड होता है, पर वो कंपाउंड तभी होगा जब किसी को याद रहेगा कि अच्छा ये कैनवस था। वरना हर बारी जब वो आपके ब्रांड से इंटरैक्ट कर रहे हैं वो ऐसे लग रहा है कि एक नई इंट्रोडक्शन हो रही है या री इंट्रोडक्शन हो रही है। सो मे बी यू कैन थिंक अबाउट दैट, बट फॉर दीज रीजंस टुडे आई एम आउट। Komal, I have similar concerns कि सेल्स काफी सालों से फ्लैट है। अभी ये प्री रेवेन्यू के बराबर का बिजनेस है। For today, for those reasons, I'm out. अच्छा कोमल, स्पेसिफिकली मैं आपको एक चीज बताऊं तो आप या तो कोशिश करें कि आपके प्रोडक्ट्स जो करंट हैं इसको मास स्केल पे करें। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपनी प्राइस को एक्चुअली बढ़ाएं और ज्यादा यूनिक प्रोडक्ट्स बनाएं, जिससे कि आपका डिमांड इज हायर देन द सप्लाई दैट यू हैव। अगर हमें ब्लॉक प्रिंटिंग राजस्थानी बढ़िया आता है उसका पूरा बेनिफिट लेते हैं ना, बट देन लेट्स सेल इट एट अ प्राइस दैट यू कैन डू अ फ्यू थिंग्स एंड विन इट। मुझे लगता है कि आज
क्योंकि वो डायरेक्शन पूरी तरीके से सेट नहीं है, तो उस कारण से आज मैं आउट हूँ, बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोमल, शार्क से क्या चाहिए आपको मेनली? 60 lakhs for 60 Killed it. मेंटरशिप नहीं चाहिए? You killed it there for me. 100%। मैं बहुत परेशान भी करूंगी आपको और आप मुझे करना। I work on ऐसे स्ट्रेस में मैं ज्यादा अच्छा ऑपरेट करती हूँ। अच्छी बात है। तो ऑल्दो मेरे को लगता है ये कैटेगरी सॉलिड है। मेरे को शूज की कैटेगरी, स्नीकर्स, मेरे पास भी कुछ कम से कम 50 होंगे। आई लव दिस कैटेगरी। आपका पैशन बहुत सही है, एज एन एंटरप्रेन्योर यू आर अमेजिंग, बट अभी थोड़ा सा क्लैरिटी कम है आप में। फिर आपने लास्ट में बोल दिया खाली पैसे चाहिए। खाली पैसे देने के लिए मैं नहीं होता। मुझे लगता है कि कोई एंटरप्रेन्योर जिसको मेरे टाइम की जरूरत है, गाइडेंस चाहिए, क्योंकि इन्वेस्ट भी करना होगा तो आजकल स्टॉक मार्केट ज्यादा अच्छा रिटर्न देती है। Of course, sir, I mean that is come hand in hand. ऐसे डायरेक्ट मुंह से नहीं निकला मेरे। I know. She didn't mean that. I agree. But अभी unfortunately नहीं हो पाएगा हमसे, and we'll be out. Thank you so much, guys. Wish I you all hope the you very guys best. enjoy the shoes. Yeah. Thank you. Thanks for that. Thank Komal, you. Komal, Certainly good luck. will. I once again emphasize you as a designer, aces. We want you to succeed. Do well. Bye, Komal Thank you, Panchal. Sharks. Bye. God bless you. I understand कि उनको ऐसे लगा कि स्केलिंग का इशू है एंड उनका पर्पस अलग है। वो यहाँ पे एक ऐसा ब्रांड ढूंढे जिसमें वो पैसे डाले और बाहर आए, यू नो, दैट सॉर्ट ऑफ अ माइंडसेट। बट हम थोड़े आर्टिसनल लोग हैं, हम ऐसे सोचते कि जाएगा, इवेंचुअली आएगा, मे बी इट टेक्स टाइम, पेशेंस चाहिए, ब्रांड तो बन ही जाता है। भारत के 2 करोड़ दुकानदार दिन रात मेहनत करते हैं। रात को जब पूरा का पूरा स्टाफ दुकान से निकल जाता है, फिर भी सेठ जी तुम्हें गल्ले पे ही मिलते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि अभी भी चोपड़े में हिसाब किताब बाकी है। ऐसे ही एक दुकानदार दोस्त दगड़ू सेठ से मार्केट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे बताई। उन्होंने कहा, गौरव भाई, जब भी मैं गल्ले पे बैठता हूँ मेरा गल्ला 15-16 हजार का होता है। जिस दिन मैं गल्ले पे नहीं बैठता उस दिन मेरा गल्ला 12-13 हजार का ही होता है। मुझे पता है कि मेरे ही लोग मेरे गल्ले में चोरी करते हैं, लेकिन मैं कोई सिस्टम नहीं बैठा पाता क्योंकि मेरे लोगों को इंग्लिश में पढ़ना लिखना नहीं आता, मेरे लोगों को कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। इसीलिए हमने कंप्यूटर से भी स्मार्ट और कैलकुलेटर से भी आसान बिलिंग मशीन बनाई, ईजो बिलिंग मशीन। ईजो बिलिंग मशीन में मात्र 2 क्लिक में बिल बन के रेडी हो जाता है। कस्टमर ने ऑर्डर की इडली पे क्लिक करो, सेव करो, ब्यूटीफुल बिल बन के रेडी। उसमें दुकान का लोगो, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, बिल नंबर, डेट, कस्टमर ने जो लिया उसका पूरा लिस्ट और टोटल भी बड़े अक्षरों में आ जाता है। साथ ही साथ दिन भर का पूरा हिसाब किताब आपको मोबाइल पे ही दिखता है। ईजो ने पिछले 2 सालों में 35,000 से भी अधिक दुकानदारों को डिजिटल किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे के सारे दुकानदार भारत के छोटे मोटे 600 नॉन मेट्रो शहरों से आते हैं। ऐसा कोई शहर बचा नहीं जहां तक ईजो पहुंचा नहीं। ईजो ऐप भारत के 11 भाषाओं में अवेलेबल है। पिछले महीने ईजो पे 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा बिल बने हैं। फूड बिजनेसेस, क्लोथिंग बिजनेसेस, सैलून, ऐसे ही सारे छोटे बड़े रिटेल बिजनेस के लिए ईजो एक परफेक्ट सोल्यूशन है। ईजो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। नमस्ते शार्क्स, मैं मकरंद काटे। नमस्ते शार्क्स, मैं गौरव कुमार काटे। नमस्ते शार्क्स, मैं ऋषिकेश साकरकर। हम तीनों आते हैं अकोला, महाराष्ट्र से। तो शार्क, भारत के हर रिटेल दुकानदार भाई को डिजिटल करने के लिए हमारी आस्क है 50 लाख ₹1 फॉर 0.33% इक्विटी। हमने ठान ली है भारत के हर दुकानदार को डिजिटल करके रहेंगे। ऋषिकेश भाई, गौरव भाई, मकरंद भाई, स्वागत है आपका शार्क टैंक में। आप समाज के हर दुकान के दुखहर्ता बनना चाह रहे हैं ईजो से, तो मेरा होप है आप ये कर पाएं। बिजनेस पे तो आपके जाएंगे, तो थोड़ा आप अपने खुद के बारे में बताइए। ये दोनों भाई है, गौरव और मकरंद, दोनों एक दूसरे को 30 साल से जानते हैं। और मैं ऋषिकेश, मैं गौरव को 12th से जानता हूँ। हम 12th में क्लासमेट थे। मैंने मेरी स्कूलिंग अकोला से ही कंप्लीट की, उसके बाद नागपुर से इंजीनियरिंग कंप्लीट की और मुंबई यूनिवर्सिटी से MBA कंप्लीट किया। 3 साल काम कर रहा था मैं। उसी वक्त गौरव ने और मकरंद ने लीगल डॉक्स की शुरुआत की थी।
और गौरव के साथ मेरी बातें होती रहती थी कि सेल्स कैसे ग्रो करना है, बिजनेस कैसे डेवलप करना है। फिर मुझे भी एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा था, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। तो एक दिन सुबह सुबह गौरव घर पे आया, मुझे उठा के लेके गया और उस दिन से मेरी लीगल डॉक्स के साथ एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद हमने लीगल डॉक्स को अगले 3 साल स्केल किया, 12 करोड़ के रेवेन्यू पे और 1 करोड़ के पैट पे लेके गए थे। अभी ईजो में गौरव सोचता है, मकरंद बनाता है और मैं बेचता हूँ। लीगल डॉग्स का क्या हुआ? जब कोविड आ गया था तो लीगल डॉग्स को ऑलमोस्ट एक फुल स्टॉप ही लग गया था, बहुत कम बिजनेस चालू हुआ था। लीगल कोविड में तो और अच्छा चलना चाहिए वो। नहीं सर, एक्चुअली हम लोग जो प्रोसेसेस करते थे कि नया दुकान जब भी चालू होता था तो उसके लिए फसाया लाइसेंस बनाना, ट्रेडमार्क बनाना, तो उस टाइम पे नए बिजनेसेस चालू होना एकदम ही बंद हो गए थे। आपका सिर्फ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है या सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर सोल्यूशन? सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों भी देते हैं हम लोग। ये तक करके देते हैं हम लोग कि आपका जो मेनू है वो भी हम लोग चढ़ा के देते हैं। आपको खाली ईजो के साथ जुड़ना है, आपका मोबाइल चालू करना है, हमारी मशीन लगानी है और पहले ही दिन से आपका बिलिंग चालू हो जाता है। डेमो दिखा दीजिए। मान के चलते हैं कि रितेश भाई आए हैं दुकान में और रितेश भाई ने इडली ऑर्डर की, तो मैं इडली पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में उन्होंने 2 डोसा लिया, तो डोसा पे 2 बार क्लिक करूंगा। जैसे ही सेव कर दूंगा 210 रितेश भाई के लिए बिल बन गया है। अब मान के चलते हैं कि अनुपम भाई आए हैं हमारे पास। अनुपम भाई हमारे एक लॉयल कस्टमर है और हमने उन्हें प्रॉमिस किया है कि अनुपम भाई आप जब भी आओगे आपको हमेशा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपने मान के चलते तवा पुलाव ऑर्डर किया और मसाला पाव ऑर्डर किया। अब आपका टोटल बन रहा है 200 रुपये का। Get discount on your number. जैसे ही मैं नंबर डालूंगा 10% डिस्काउंट इज अप्लाइड। तो यहाँ पे 200 रुपये का बिल अभी 180 रुपये का बन गया है। मैं सेव करूंगा, 180 ये बिल आ गया। अब मान के चलते हैं कि मुझे दिन भर का हिसाब किताब पता करना है कि मेरा गल्ला कितना हुआ है। तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि आज मेरा पूरे दिन का गल्ला हुआ है 9,115 रुपये का। फिर मुझे पता चलेगा कि मेरा बैंक में कितना आया, 1,815 रुपये का आया है और कैश में 6,970 रुपये का आया है। इतना अगर आप किसी भी दुकानदार को समझा दो तो उसकी लाइफ बन जाती है। लेकिन इससे चोरी कैसे बची है तो समझ में नहीं। आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया, ये दगड़ू सेठ के 20% हम बचाएंगे कैसे, ये नहीं बिल्कुल समझ में सर, आया। बहुत सही सवाल पूछा आपने, मैं बताता हूँ। जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था तो उसमें क्या था कि आपने खाली मुझे पैसा दिया और मैंने पैसा गल्ले में रख दिया। मैंने आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं दिया। बिल्कुल, क्योंकि बिल ही नहीं बना। क्योंकि बिल ही नहीं बना था। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे बिल बन रहा है। जब आप 180 रुपये का बिल ले रहे हो, 180 रुपये मुझे दे रहे हो और सिस्टम में भी 180 रुपये ही रिकॉर्ड हो रहा है, तो पूरे ट्रांजैक्शन दिन भर के यहाँ पे आ जाते हैं। एक बार अगर बिल बन गया तो फिर उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो नहीं, ये कहाँ सोल्यूशन हुआ मेरे भाई। वो मैं बिल दूंगा ही नहीं आधे लोगों को जहाँ भी चोरी करनी है। और एंट्री पे फिर से 2 इडली के बजाय 1 इडली लिख सकता। अब वो प्राइस आएगा ना तो वो चेक कर लेगा। वो सिस्टम तो नहीं हुआ। आप कह रहे हो सिस्टम ये हुआ कि आपने बोर्ड लगा दिया, जो कि बहुत सिंपल तरकीब है, सालों से चली आ रही है। यूएस में हर दुकान में मिलेगी आपको, नो बिल नो पे। करेक्ट। उसकी कोई जरूरत नहीं है बॉस। वो तो आप सिर्फ वो साइन लगा दो ना, नो बिल नो पे। करेक्ट। वो तो हाथ का भी बिल चलेगा। सो द आंसर इज दैट, वो दूसरा सोल्यूशन, वो ऑटोमेशन है। तो आप चोरी नहीं बचा रहे हो, आप यूएस दे रहे हो, ऑटोमेशन कर रहे हो, उससे शायद चोरी बच जाए। लास्ट ईयर एक कंपनी आई थी 2 हैंड्स, जो आप कर रहे हैं पीओएस के थ्रू, वो कैलकुलेटर के थ्रू कर रहे हैं। सो देयर आर इनफ सॉल्यूशंस ऑन द मार्केट। खाता बुक और दुकान जैसे जो सॉफ्टवेयर्स है, तो आप में और उनमें क्या फर्क है? मेरे ख्याल से मार्केट में अभी 200 से ज्यादा ऐसे सॉफ्टवेयर्स रहेंगे जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। वी आर नॉट अलोन। सबसे बड़ा पॉस मशीन मेकर कौन है? एक तो है पेट पूजा और दूसरा है व्यापार। पेट पूजा का अगर मैं स्केल देखूं तो मेरे ख्याल से उनका सालाना रेवेन्यू 60 करोड़ का है और व्यापार का 50 करोड़ के आसपास का रहेगा। लोग इसको मेन यूज पीओएस के लिए कर रहे हैं या जो चोरी बच रही है उसके लिए ज्यादा यूज कर रहे हैं? तो उसके ना एक सीधा आंसर नहीं है। सबसे पहले तो है कि एक छोटे दुकानदार को भी बड़ा दिखना है, तो वो हो गई पीओएस की रिक्वायरमेंट। करेक्ट। दूसरा होता है कि मेरे को बिल बनने के बाद झिकझिक नहीं चाहिए कि 120 रुपये का बिल बना, वही मेरे को 100 रुपये देने। और फिर उसके साथ में ये भी होता है कि अगर आप अगर खुद बैठे नहीं हो, आपका अगर कोई बंदा बैठा हुआ है तो वो भी चोरी कम करेगा। ऐसे होलिस्टिकली इट इज अ पीओएस सिस्टम ओनली। जो हमारा पिच है हमारे दुकानदारों को, वो गल्ले की चोरी पे चलता है। आपकी प्राइसिंग कैसे होती है? जब फर्स्ट टाइम हम
प्रोडक्ट बेचते हैं तो 7,001 रुपए की MRP हमारे प्रोडक्ट की, डिस्काउंट और ऑफर पकड़ के हम उसको 6,001 रुपए में क्या मिलता है उन्हें? एक प्रिंटर मिलता है और 1 साल का सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन मिलता है। एनुअल रिन्यूअल कितने का है? 3,000 रुपए हम लोग चार्ज करते हैं। और इससे मार्जिन क्या बच जाता है आपका? फर्स्ट ईयर में सर हम लोग मार्जिन नहीं बचा पाते, हमारा हार्डवेयर का कॉस्ट लग जाता है। हार्डवेयर का कॉस्ट, हार्डवेयर डिलीवरी कॉस्ट है। नेक्स्ट ईयर से सर पूरा का पूरा मार्जिन ही है, 3,000 रुपीज हमारा पूरा रेवेन्यू, ऑलमोस्ट एंटायरली मार्जिन। पिछले 2 साल से क्या स्केल पे पहुंचे आप बिजनेस पे? 22-23 4 करोड़ का, 23-24 का 12 करोड़ का, और ये साल हम लोग करीब 30 करोड़ का धंधा करेंगे। वाह, वेल डन। पिछले 6 महीने में हमने 10.5 करोड़ का धंधा कर चुके हैं। 30 करोड़ का इस साल जो करेंगे उसमें से हार्डवेयर का कितना रेवेन्यू? 20% रेवेन्यू से 6 करोड़। 24 करोड़ आपका सॉफ्टवेयर रेवेन्यू है। हाँ जी। हाँ, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बताइए, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी सर हमने फर्स्ट ईयर जब 4 करोड़ किए थे तो हमने 1.5 करोड़ का लॉस किया था। अगले साल जब हमने 12 करोड़ किए तो 1.2 करोड़ का लॉस किया, और इस साल मार्च तक हमारा प्लान है कि हम लोग ऑपरेटिंग पे आ जाए। मतलब अभी तक क्या है? अभी तक 10.5 करोड़ हुआ है। 1 करोड़ का लॉस हुआ है। 1 करोड़ ऐसे कैसे हो सकता है? आपका 30 में से 24 करोड़ इस साल सॉफ्टवेयर रेवेन्यू है, राइट? बिल्कुल 100%। और आप कह रहे हो हार्डवेयर आप कॉस्ट पे बेचते हो। करेक्ट। मान लेते हैं वो 6 करोड़ का हार्डवेयर जितने में बेचा उतना ही आपका खर्चा लगा। 24 करोड़ का जो रेवेन्यू सॉफ्टवेयर का है, हाँ जी, वो वेरी हाई मार्जिन होगा, 80-90% मार्जिन होगा। तो इस साल तो 20 करोड़ का प्रॉफिट बनना चाहिए, या नहीं नीचे खर्चे भी होंगे। हाँ। तो कितने खर्चे होंगे? मैं यूनिट इकोनॉमिक्स हाँ हाँ नहीं, यूनिट इकोनॉमिक्स बनाने से पहले मेरे को ना थोड़ा ब्रेकअप बता, कितने रिटेलर हैं? कि पिछले 2 सालों में हमने टोटल 35,000 दुकानदारों को ऑनबोर्ड किया है, जिन्होंने हमें 6,000 रुपए पे किए हैं। उन 35,000 में से पहले 5,000 कस्टमर हमारे पहले साल में आए थे, दूसरे साल में करीब हमने 15,000 कस्टमर ऑनबोर्ड किए, और बाकी बचे हुए अभी ये 6 महीने में हमने ऑनबोर्ड किए हैं। 15,000 कस्टमर अभी 6 महीने में ऑनबोर्ड किए हैं। भाई सीधा साधा हिसाब है, आपने इस साल 15,000 किए ऑनबोर्ड। हाँ जी। तो इस साल वाले का रेवेन्यू करीब 8 करोड़ आया। 9 करोड़ हुआ ना? 8-9 करोड़ जो भी हुआ, ठीक है। तो बाकी जो रेवेन्यू आ रहा है वो कहाँ गया? जो पहले 20,000 आपने पहले ऑनबोर्ड किए हैं, उसका भी 3,000 आना चाहिए इस साल का। करेक्ट। तो वो कहाँ गया? जैसे लास्ट ईयर सितंबर में हमने 1100 दुकानदारों को ऑनबोर्ड किया था, उसमें से करीब 670 लोगों ने सितंबर में हमें 3,000 रुपए दिए, उसका टोटल बनता है 20 लाख रुपए का। ये लास्ट महीने में हमने 20 लाख रुपए का रिन्यूअल का रेवेन्यू हमने बुक किया। भाई कुछ नहीं समझ रहा। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। आपका जो हार्डवेयर जो 6,000 फर्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन है, उसमें आपको क्या कॉस्ट लगता है वो हार्डवेयर? 20%। आपको 800 रुपए का। बॉस पूरी दाल ही काली, क्योंकि आप प्रॉफिट बना नहीं रहे हैं। आप बोल रहे हैं आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 20%, मतलब जो माल आपने बेचा है अभी तक 20 करोड़ का, राइट, बाय सेलिंग टू 35,000 रिटेलर्स, उसमें से 15-16 करोड़ रुपया आपका मार्जिन बन गया। उसमें से मेरे को पता नहीं आपकी टीम कितनी बड़ी है? 166 लोगों की। तो कितना हो गया आपका कॉस्ट? 20-30 लाख रुपया महीने का सैलरी। 24% जो आता है हमारा सैलरी का कॉस्ट कितना होगा यार? 50 लाख रुपए का। 50 लाख हो गया। फिर भी 2 साल का हम 10 करोड़ भी पकड़ लेते हैं अगर खर्चा, 12 करोड़ भी पकड़ लेते हैं, GNA वगैरह सब पकड़ के, आपके पास 5 से 6 करोड़ रुपया घर में बचना चाहिए। तो आपने बोला मशीन का कॉस्ट ही 6,000। समथिंग रॉन्ग, मार्केटिंग, मे बी मार्केटिंग, आई डोंट नो, बट समथिंग। आपकी मशीन का ही भाव आपने बोला था 6,000 है शुरू में, कि पहले साल में कुछ नहीं बचता है। 7,001 का 7,001 रुपए का MRP है, 6,001 रुपए में बेचते हैं हम लोग। उसका यूनिट इकोनॉमिक्स एक बार मैं बता दूं आपको कैसे कैसे स्ट्रक्चर कौन से हेड्स में जाता है। बताइए। ठीक है। सबसे पहले GST 18%, 24% आएगा हार्डवेयर और डिलीवरी का, फिर आता है 17% मार्केटिंग की कॉस्ट, उसके बाद आती है 24% की सेल्स और सपोर्ट की कॉस्ट, जिसके लिए हम कस्टमर एक्वायर करने में स्पेंड करते हैं। जो कैटलॉगिंग करते हो आप? कैटलॉगिंग, सेल्स का एक्विजिशन और बाकी कस्टमर सक्सेस और सपोर्ट में। तो भाई पूरा एक्विजिशन कॉस्ट हो गया आपका 17% प्लस 24%, तो आपका हो गया 41% आपका मार्केटिंग एंड सेल्स कॉस्ट हो गया। अब समझ में आया आपका धंधा, एंड 18% इज GST। अब बाकी बताइए। फिर 60% की आती है इंफ्रास्ट्रक्चर, IT इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, जिसमें हम लोग जो CRM, डायलर या जो भी टूल्स लगते हैं सेल्स एक्विजिशन के लिए, उसकी कॉस्ट आती है। और फिर आती है 18% की कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। और आप जब रिन्यूअल करते हैं, राइट, उसमें कोई कॉस्ट आइटम है? 5 से 60% की कॉस्ट है सर। अगर वेरीफाई करेंगे तो वही निकलेगा कि वहाँ आप डिस्काउंट कितना देते हो रिन्यूअल? 300 रुपए का, 400 रुपए का एवरेज डिस्काउंट जाता है। 3,000 मिलता है, ये 1 साल का है कि 3 साल का? 1 साल का है। 1 साल का।
मेरे को ना 2-3 चीजें समझनी है आपसे। बिल्कुल सर। आपने बताया कि पैसा बचता नहीं है, हाँ। पर आपने ये नहीं बताया कि 25% का नुकसान होता है, क्योंकि आप ही का नंबर अगर आप करो, हाँ। तो 24% चला गया आपका कॉग्स में 1200 मशीन का, हाँ। 18% चला गया आपका जीएसटी में, हाँ। 17 + 24 चला गया आपका बाकी एक्विजिशन के खर्चे, हाँ। बचा कितना? 14%। 60% हमारा जाता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फिर में, 7 उसमें चले जाता है तो बचा 7%, फिर 18% जाता है हमारा फिक्स कॉस्ट में। फिक्स्ड कॉस्ट में, ठीक है। तो तब आप पहुंच गए -15 पे, -7 पे, -10 पे, -10 के आसपास। ये ठीक है नंबर। आप भी कहते हो कि आपका 10% का नुकसान होता है पहले साल के अंदर। बिल्कुल। ये आप कितने साल में मेकअप करते हो इसका नुकसान? 600 रुपये आप अगले साल 1.5 साल के समय में आपका नेट ब्रेक इवन बन जाता है। नेट ब्रेक इवन मिल जाता है। और ये अगर रिन्यूअल हो, अगर रिन्यूअल हुआ, करेक्ट। 2 साल आगे का आपका क्या रिन्यूअल है? दूसरा सर अभी तक आया नहीं है, क्योंकि पहले साल जब हमने बेचा था वो तो हाथ जोड़ के बेचा था कि प्लीज ले लो, हमको फीडबैक दो। तो कोई पैसे नहीं मिले थे तब? तो नहीं, उस टाइम पे 6000 का बेचते थे, लेकिन ये बोल के नहीं बेचते थे कि ये 12 महीने में सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा करके। तो कोई रिन्यूअल उसका भाव तो नहीं? उसका रिन्यूअल नहीं बना, मतलब उस टाइम पे तो भीख मांगनी पड़ती थी कि भाई ले लो। आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? आप जो रेवेन्यू है सारा पहले महीने में ही अकाउंट पहले महीने में हम लोग तो जो 10.7 करोड़ आपने इस साल का बताया है, यस, ये एक्चुअली उन कस्टमर्स का पूरे साल का रेवेन्यू है ना? हाँ, बट हम लोग पहले दिन पे ही बुक करते हैं। इट इज एक्चुअली जस्ट 3-4 करोड़। तो वो एक्चुअली वो 10.7 नहीं है। जो करेक्ट अकाउंटिंग मेथड है वो पूरे साल में जितना उनकी पेमेंट हुई है वो आपके पूरे साल में मंथ वाइज अकाउंटिंग करनी चाहिए। करेक्ट सर। मैं अगर उसको कहते हैं अक्रूवल अकाउंटिंग। और कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जो आपकी बुक्स देखता है, अगर सीधा मतलब हिसाब का चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको नहीं करने देगा कैश अकाउंटिंग। कैश और अक्रूवल अकाउंटिंग में डिफरेंस होता है टाइमिंग का, कि आप एक्चुअल सेल्स और एक्सपेंसेस कब बुक करते हैं। कैश अकाउंटिंग में आप तब बुक करते हैं जब एक्चुअल कैश बिजनेस में आता है या जाता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स और एक्सपेंसेस। अक्रूवल अकाउंटिंग में आप तब एक्सपेंसेस या सेल्स बुक करते हैं जब इवेंट एक्चुअली होता है, रिगार्डलेस ऑफ कब कैश आया या गया, वो मायने नहीं रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्रिकेट लीग ऑर्गेनाइज करते हैं और उसका एक्चुअल इवेंट है February 1st, मान लो आपको उसके लिए स्पॉन्सरशिप इनकम मिल गया जनवरी में, कैश अकाउंटिंग के बेसिस पे आप इनकम दिखाएंगे जनवरी में, लेकिन अक्रूवल अकाउंटिंग बेसिस पे आप इनकम दिखाएंगे इन द मंथ ऑफ द इवेंट विच इज February। अक्रूवल अकाउंटिंग बिजनेस का ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर दिखाता है एंड इज ऑलवेज अ प्रेफर्ड मेथड। मुझे लगता है इस साल इसलिए 30 नहीं होगा। यस, यू इन्फ्लेटिंग योर नंबर्स। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर किसी ने आपको अक्टूबर में ज्वाइन किया और उन्होंने आपको 3000 रुपीज सॉफ्टवेयर के लिए दिए, इवन दो कैश बेसिस पे 3000 दिए, अक्रूवल बेसिस वो साल का रेवेन्यू सिर्फ 1500 है बिकॉज ही जॉइन मिड ईयर, लेकिन आप दिखा रहे हैं रेवेन्यू 3000 एंड नॉट 1500 बिकॉज आप कैश बेसिस पे कर रहे हैं, नॉट अक्रूवल बेसिस पे। तो फिर एज एन इन्वेस्टर आप जो नंबर दे रहे हैं वो इन्फ्लेटेड हो गया। आप जो मुझे 30 करोड़ बोल रहे हो, दैट इज नॉट द करेक्ट रेवेन्यू फोरकास्ट। ये पार्ट हमने हमारे जो अकाउंटेंट्स है उनके साथ भी डिस्कस किया था और इस पे डिबेट हुई थी कि ये कैसे होगा, क्या होगा। ये डिबेट नहीं है बॉस, आप जब इतना बड़ा बिजनेस बना रहे हो, 10.5 से 30 जा रहे हो, नहीं था ना मैडम, ये तो एबीसीडी जैसा है ना। की थी कि इतना अरे बहुत नहीं, मंजे हुए खिलाड़ी है भाई। बहुत जिस तरह कौन नंबर बताया ना, दिस इज एन इंटीग्रिटी इशू, नॉट अकाउंटिंग। आप उस्ताद आदमी है, मंजे हुए खिलाड़ी हो, ऐसा मत बोलो कि आपको समझा नहीं। आपको सब समझ में आता है। अगर आप समझते हो कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं, क्योंकि उसको आपको रेवेन्यू गिनना ही नहीं चाहिए। यस, इट इज इन द बुक्स बट देयर इज नो मार्जिन ऑन दैट रेवेन्यू, क्योंकि सारा का सारा खर्चा आपका एक्विजिशन पे खर्चा हो। आपका धंधा है सिर्फ रिन्यूअल बिजनेस। योर बिजनेस इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज द नंबर ऑफ पीपल हु आर रिन्यूइंग नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आपने खुद का आप हाथ पैर जोड़ के कैसे भी करके बेच देते हो। हर शहर में एक आदमी बैठा है पीओएस देने वाला, जो कैसे ना कैसे करके दुकान में घुसना चाहता है, क्योंकि उसे भी पता है एक बार लॉक इन हो गया बाद में पैसे मिलेंगे, और वो आप भी कर रहे हो। सो योर बिजनेस इज रिन्यूअल बिजनेस। आपका एक्चुअली धंधा है 20 लाख रुपए महीने का आज की तारीख में। दैट मींस यूर 2.5 करोड़ मार्जिन बिजनेस और रेवेन्यू बिजनेस आई वुड से। तो आप 2.5 करोड़ बिजनेस चला रहे हो पर ईयर, वो शायद बढ़ेगा शायद नहीं बढ़ेगा, वी डोंट नो दैट टुडे। 50% सेकंड ईयर का रिन्यूअल है, वो आप क्या इंसेंटिव्स देते हो, आई एम नॉट क्लियर। थर्ड ईयर का
maybe it will become only 25%. वो क्लियर नहीं है आज की तारीख में। मुझे बस ये लगता है कि ये कंपनी के जो करंट फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट है वर्सेस जो आपने हमें बताए हैं। तो इस रीज़न के लिए डन, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। और आपका जो एक्चुअली में आप जो 3,000 रुपए जिनसे लेने जा रहे हैं वो आपको देंगे नहीं। आज ईजो है, कल डीजो आएगा, सेम प्रोडक्ट लाएगा और फ्री में देगा 1 साल। जब आप पैसे मांगने जाओगे ना, वो मशीन उठा के ये ले मशीन चेंज करी, ये दूसरी मशीन रखी, आज से इस पे काम करूंगा, मेरे 3,000 रुपए बचे। इंडिया में सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू बहुत मुश्किल से, बड़ी बड़ी कंपनीज जो म्यूजिक शोज भी चलाती है ना, उनको 99 पे लाना पड़ा। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू लेना ना इंडिया में बहुत टफ। आप 3,000 रुपए लेने जा रहे हो उस बंदे से, आप धंधा करना जानते हो, आपको सही जगह दिमाग लगाओ, गड़बड़ से पैसे मत कमाओ। अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट। नो, थैंक यू। देखिए गौरव, मकरान एंड ऋषिकेश, आई एम अ नंबर्स पर्सन। अगर किसी फाउंडर्स को नंबर्स सिंपल तरीके में 1 मिनट में मुझे एक्सप्लेन करने उन्हें जम नहीं रहा है, समथिंग इज ऑफ। या तो नंबर्स गलत है या फाउंडर्स बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड है। तो आपके केस में इट एंडेड अप बीइंग प्रोबेबली बोथ। कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आपके साथ जुड़ने में, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। आप आए थे एक प्रॉब्लम डेमोन्स्ट्रेट करने और मैं बहुत एक्साइट हो गया था, क्योंकि आपने कहा था कि आप फ्रॉड बचाओगे। अगर वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे होते, यू वुड हैव बीन यूनिक, डिफरेंशिएटेड, अनकंटेस्टेड। लेकिन जब आप कहते हो मैं पॉस के बिजनेस में, देन यू आर इन अ कमोडिटाइज्ड बिजनेस। सो फॉर दोस रीजंस आई एम आउट। अकोला के पीओएस लीडर्स, आप लोग रिसोर्सफुल तो बहुत हैं। आपका मकसद शुरू हुआ था कि मैं गल्ले से चोरी रोकूंगा, करेक्ट। मुझे लगता है हो सकता है वो बदल रहा है, कोई इशू नहीं है, पर आपको फिर क्लियरली कहना चाहिए कि मेरा मकसद है कि मैं सबसे इजी पॉस डिवाइस बना करके दूंगा अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, जिसके पास कोई बिलिंग नहीं है, मैं उसे बना करके दूंगा। तो आप फिर उस रास्ते में जाएं, उन प्रोडक्ट्स को बनाएं, उसमें पीएमएफ बनाएं और उसमें पैसे कमाने का रास्ता बनाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि आज आप वो डिसीजन नहीं बना पाए, उस कारण से मैं आउट हूं। बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और आप एक्रूअल अकाउंटिंग जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बाय। मैं आया प्राइमरी लेवल पे था कि मुझे शार्क्स का माइंडसेट समझने को मिले, और आज मुझे एक वही समझने को मिला है। उसी माइंडसेट को और एनहांस करने का ट्राई करेंगे कि धंधे को किस तरीके से देखा जाता है, और धंधे को आगे बढ़ाएंगे। मुझे ऐसा लगा कि मतलब दिस इज लाइक अ अर्थ शैटरिंग बिजनेस, फिर बाद में पता चला तो प्रिंटर का ही। हाँ, इट्स एन एथिकल इशू यार। देयर इज एथिक्स व्हेन यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू प्रॉपर्ली, एंड दे आर नॉट स्टूपिड। उन्हें पता है वो लोग क्या कर रहे हैं। वेलकम टू आज द शार्क। हमारे साथ में आज जो शार्क हैं उनके अंदर दिल्ली भरा हुआ है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो फिटनेस फ्रीक्स को दिखा दिखा के मोमोज खाते होंगे। प्लीज वेलकम अमन सर। हाँ, कैसे सर आप? और वो भी फ्राइड। आज का सवाल आपसे पूछ लेते हैं। आज का सवाल हमें 32 साल की स्नेहा ने भेजा है बनारस से। सवाल यह है कि अमन सर, आप बहुत सारे इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बना रहे हैं, आपके हिसाब से इसके क्या चैलेंजेस हैं? स्नेहा, थैंक यू फॉर आस्किंग मी दैट क्वेश्चन। तो बहुत चैलेंजेस है इंडिया में बनाना, इजी नहीं है। ठीक है, जैसे हमारी इंडस्ट्री में जब हमने इंडिया में बनाना स्टार्ट किया, तब इंडिया में कुछ बनता भी नहीं था। एक टाइम आया था जब कोविड आया था, तब इंडिया में पीपी किट्स भी नहीं बन रही थी, राइट? एंड देन वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग पीपी किट्स। सेम वे जब हमने स्टार्ट किया ऑडियो मैन्युफैक्चरिंग, बहुत चैलेंजेस है, किसी को नहीं आता था, फैक्ट्रीज कोई थी नहीं। तो हमने खुद सीखा बैठ के, हमने खुद एक एक प्रोसेस सीखा, एक एक प्रोसेस को समझा और फिर इंडिया में बनाया। बहुत चैलेंजेस है, तो हमने बहुत मेहनत करी इंडिया में सप्लाई चेन क्रिएट करने में, इंडिया में फैक्ट्री ऑटोमेशन डालने में, प्रोसेसेस बनाने में। और अब जब हम 2 साल पहले 0% इंडिया में बनाते थे, अब हम 75 to 80% हम इंडिया में बनाते हैं। सो चैलेंजेस थे, बट जो ये पूरा करने में मजा आया ना, बहुत बढ़िया, अलग फील आई है। सो आई जस्ट टेल एवरीबडी दैट जितना जल्दी हो सके स्केल लाओ, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करो, देश के लिए बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी वेल आंसर्ड सर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सवाल हम शार्क से पूछें, तो जाइए सोनी लिव ऐप पर अपने फेवरेट शार्क को चुनें और अपना सवाल भेजें। मिलते हैं अगले आज द शार्क में विद अ न्यू क्वेश्चन एंड अ न्यू शार्क।